हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के चौहान, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, ज्ञानकल्प कोचिंग सेंटर, IIT जी एंड नीट। तो बेटा आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलल एक्वस सॉल्यूशंस विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको यहां फटाफट से बता देता हूं। तो ये हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं और इन सब सॉल्यूशंस की मोलैलिटी गिवन है और हमने बताना है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहां पर होगा। तो बेटा इसके लिए हमने ये एक छोटी सी बात याद रखनी है, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही हमारे से पूछा है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या हमारे से पूछता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या हमारे से पूछता है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार प्रॉपर्टी के बारे में, ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनके बारे में अगर पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डेल्टा टीबी, RLVP या पाई कहां पर होगा, तो सबको सोल्व करने का एक ही मेथड है। ये सभी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं I इंटू M। I हमारा वेंटो फैक्टर है एंड M मोलैलिटी है। तो इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स में यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटो फैक्टर I। तो वेंटो फैक्टर I आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेंटो फैक्टर I को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन पर वो इलेक्ट्रोलाइट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है, यही उसका वेंटो फैक्टर होगा। अब जैसे पोटेशियम क्लोराइड है KCl, तो KCl एक पोटेशियम K पॉजिटिव आयन और दूसरा क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, तो I की वैल्यू 2 होगी। ये जो है ग्लूकोज C6H12O6, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है 1। एल्यूमिनियम सल्फेट 2 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 सल्फेट आयन, टोटल सम कर लीजिए तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास में 2 + 3 5। K2SO4 2 पोटेशियम एंड 1 सल्फेट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब हमने चेक करना है कि I इंटू M सबसे ज्यादा किसके लिए होगा। हम एक बात मुझे बताइए, ये जो 1 आया ये कैसे आया? एक थोड़ा समझ नहीं आया। C6H12O6 अब 1 कैसे है समझा है? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन नहीं होता। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लेंगे वाटर में डिसॉल्व करने पर नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही रहेंगे। तो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ I विल बी 1। अब बेटा सबसे ज्यादा जो I इंटू M की वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि डेल्टा TF पूछा है, ये वाला हमारे से पूछा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो जहां पर I इंटू M सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि M तो सबके लिए सेम है 0.10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो जहां पर I सबसे ज्यादा वहां पर I इंटू M भी सबसे ज्यादा होगा। इसलिए लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमारा किसके लिए आएगा? C यानी एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आप ज्ञानकल्प से जुड़े रहिए। थैंक यू।